हेलो दोस्तों, पंकज मैथोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है अपनी क्लास में पार्ट 4 पढ़ने चल रहे हैं। आज हमारा चौथा क्लास है साधारण ब्याज का। चौथे क्लास में मेरे दोस्त हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट वाला केस देखेंगे। इंस्टॉलमेंट बोले तो आपका किस्त होता है। साधारण ब्याज पे जो किस्त वाला क्वेश्चन होता है, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन जो होता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से जो है समझेंगे। पहले हम लोग जो है इसका अप्रोच समझ लेते हैं। इसका किस्त क्या होता है, कैसे जो है मतलब किस्त को जो है भरते हैं। पहले आइए हम इसको जो है 5 मिनट में जो है पहले इसको बताते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सर, आपका जो है यहाँ आज टॉपिक है मेरे दोस्त किस्तों पर आधारित प्रश्न। किस्तों पर आधारित प्रश्न। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि 500 रुपये का एक पंखा है, 500 रुपये का एक फ़ैन है, ठीक है। 500 रुपये का एक फ़ैन है और कोई व्यक्ति है वो जो पंखा लेने गया और दुकानदार कहा कि सर 500 का। और उसके बाद मतलब कि उसके पास जो है जैसे पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है। तो वो क्या किया कि कहा चलो ठीक है इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं ना। इंस्टॉलमेंट बोले तो किस्त पे, तो किस्त लागू कर दिया। मतलब किस्त पे कह रहा है कि चलो पैसा नहीं है तो सर आप किस्त पे जो है मतलब ले लीजिए फैन ना। आप जो है किस्त वाइज पैसा जमा कर देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा और आप फैन भी पा जाएंगे। तो मेरे दोस्त, अब किस्त पे वो कैसे जो है मतलब कैसे यहाँ पे वो लागू किया है देख लीजिए। लेकिन अगर सर आपके पास तत्काल पैसा नहीं है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे देगा तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट लेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट ही ना हो। तो उसका बेनिफिट होगा तभी तो देगा, ठीक है। तब वो देखिए इंस्टॉलमेंट पे कैसे दे रहा है। तो यहाँ पे 500 रुपये का ये पंखा है, 500 रुपये का ये फैन है। वो 10% इस पे जो है इंटरेस्ट चला है, 10% ब्याज, ठीक है। और किस्त जो है मतलब कि 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष मतलब एक साल पे 10%, एक साल पे 10%, ठीक है। हर साल का जो है 10% वो इंटरेस्ट चलाया है। और आपका 5 सालों के लिए, 5 साल के लिए वो किस्त बांध दिए। कहा कि चलो अगर आपके पास पैसा नहीं है सर तो हम जो है मतलब 5 साल का इसका किस्त बांध देते हैं। तो यहाँ पर अगर वो किस्त 5 वर्ष का अगर वो रख दिया तो मतलब कि जैसे वो कहा कि चलो 100 100 रुपये हम इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, 100 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये अगर वो किस्त करेगा तो 100, फिर उसके बाद 200, फिर 300, फिर आपका 400, फिर 500। देखिए 100 रुपये वो किस्त बना दिया, 100 रुपये वो क्या कर दिया, 100 रुपये सर वो किस्त बना दिए, ठीक है। 100 रुपये वो किस्त बनाया है। तो अगर 100 रुपये किस्त बनाया तो पहले साल 100, अगले साल 100, फिर अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे 5 बार में आपका खत्म हो जाएगा 500, ठीक है। तो 500 रुपये वो इंस्टॉलमेंट तो बना है। लेकिन इस पे अगर वो किस्त पे जो है, किस्त पे अगर सर अगर ये कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको इंटरेस्ट तो लेना होगा सर, इंटरेस्ट लेना होगा। तो मेरे दोस्त इंटरेस्ट कैसे लिया जाएगा, देखिए 10% वो कह रहा है कि हम इंटरेस्ट लेंगे, 10% ना, 10% ब्याज, ठीक है। 10% वार्षिक दर से। अब देखिए अगर वो 10% लगाया है, 10% लगाया है, तो यहाँ पे आपका रेट जो है कितना है, 10%, ठीक। 10% वो बता रहा है। तो अगर 10% बता रहा है तो यहाँ पर अगर वो 100 100 रुपये जो है हर साल जमा करेगा तो 5 साल तक जो है मतलब वो जमा कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर वो कहा कि चलिए जैसे कोई भी चीज़ अगर आप कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी अगर लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, निश्चित रूप से जितने का जैसे फ़ोन रहता है मेरे दोस्त, पहले आप वहाँ पे क्या होता है कि आपका आधार कार्ड नंबर जो है मतलब वो उसमें फिलअप करेंगे, आधार पैन जो भी प्रोसेस होता है। उसके बाद वो देख लेते हैं आपका जो है फिंगर लगाते हैं। जितना डाउन पेमेंट जाता है उतना आपको तत्काल पैसा देना होता है, न तो 1 रुपये ज़्यादा न तो 1 रुपये कम लेते हैं। डाउन पेमेंट वो आपका पूरा का पूरा लेते हैं। फिर उसके बाद जो पैसा रिमेनिंग बचता है उसको इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, उसको किस्त पे बना देते हैं। फिर आप जो है हर मंथली वाइज जैसे तिमाही छमाही जैसे भी आपका वो रहेगा तो उस तरीके से आप मतलब अपने पैसे को जो है जमा कर पाते हैं। अगर आपका जो है एक बार में अगर इंस्टॉलमेंट बाउंस करता है तो आप उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा आपको देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग जो है समझते हैं, ठीक। ये 500 का फैन था, 10% इंटरेस्ट लगा है। अब 100 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट जो है 5 बार में हो गया।
और यहाँ पर अब कुछ तो जो है शुरुआत में तो कुछ तो पैसा तो सर देना पड़ेगा। तो कहा कि चलिए मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये आप ले लीजिए ना। अगर वो 100 रुपये जो है तुरंत दे दिया, 100 रुपये तुरंत दे दिया, तो आपका अब ब्याज कितने पे चलेगा? 100, 200, 300, 400 ना, 400 का ब्याज चलेगा। देखिए 100 रुपये वो तुरंत दे दिया, तो अब ब्याज जो है 1, 2, 3, 4, मतलब 100, 200, 300, 400 पे अब वो जो है ब्याज चलेगा। तो पहले साल जो है कितना, पहले साल उसका जो है पहला साल कितना होगा? तो एक साल का अब 400 का 10%, 400 का 10%, तो 400 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। 400 का 10% 40। देखिए मेरे दोस्त, एक कैसे होता है, अगर किसी भी चीज का जैसे 10% निकालना है, 400 का 10% निकालना है, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। बिकॉज हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग परसेंटेज में सर इस चीज को जो है मतलब पढ़ेंगे, टू गेट परसेंटेज इज इक्वल मल्टीप्लाई 100 एंड टू रिलीज परसेंटेज इज इक्वल डिवाइड बाय 100। कहने का मतलब यह है कि इस प्रतिशत चिन्ह को रिलीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिसअपीयर्ड करने के लिए, गायब करने, हटाने के लिए 100 का भाग, अगर इसको हटाएंगे 100 का भाग तो 2 जीरो, 2 जीरो से कट जाएगा, फिर 10 से 40। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर किसी भी नंबर्स का अगर आपको 10% लेना है सर, अगर किसी भी संख्या का अगर आपका 10% लेना है, तो आप सीधा सीधा जो संख्या है, जैसे यहाँ पे 400 का 10% लेना है, जल्दी से कैसे आएगा? 400 का अगर कोई कहे 400 का 10% बताइए, तो आप तुरंत जो है 1 जीरो यहाँ से काट के आंसर बता दिए करो, यानी 400 का 10% 40। इसी प्रकार 500 का 10% 50, 600 का 10% आपका 60 ना। तो मतलब जितने का अगर 10% पूछे आप सामने अगर जो है 1 जीरो आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस रूप में है, अगर इस रूप में है तो मेरे दोस्त अब देख लीजिए, यानी यहाँ पर जो है 100, 200, 300, 400 का 10% 40 रुपये। पहले साल में आपको 40 रुपये ब्याज देना पड़ जाएगा, पहले साल में 40 रुपया। फिर अगले साल आपको जो है अब कितने का ब्याज देना पड़ेगा मेरे दोस्त? 100, 200, 300। अब 300 का 10%, 300 का 10%, ये देखिए साधारण ब्याज पर किस्त लागू है। यानी साधारण ब्याज मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है, प्रत्येक साल। हम इस चीज को अपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में लगातार बताते हुए आ रहे हैं। आज हमारा चौथी क्लास है मेरे दोस्त, इसमें भी हम इस चीज को बता रहे हैं कि जैसे जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल जो है क्या होता है? इक्वल होता है, हर साल बराबर होता है। तो यानी हमेशा जो है हम 10% ही लेंगे, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो आपका जो है मतलब कि यहाँ पर 300 का 10% कितना हो जाएगा सर? अभी अभी हम बता रहे थे कि जैसे 300 का 10% निकालना है तो 1 जीरो आगे से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 300 का 10% 30 आ जाएगा। अब इससे काट दीजिए। अब आप जो है फिर अगले साल आपका ब्याज कितने पे चलेगा? 200 पे। अब 200 का 10%, 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, फिर अब आपका बचा जो है कितना? 100 रुपये। ठीक है, अब इस पे जो है इसका 10%, अगले वर्ष जो है 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ एक स्पेस। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, आपका इंस्टॉलमेंट, आपका जो है इंस्टॉलमेंट, आपका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो आपका किस्त है, ठीक, हम कहें कि एवरी इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त जो है कितना है? यहाँ पर प्रत्येक किस्त की बात की जाए सर, तो प्रत्येक किस्त का मान जो है 100 रुपये। प्रत्येक किस्त का बात किया जाए, प्रत्येक किस्त ना, यहाँ पे प्रत्येक किस्त आपका 100 रुपीज है, 100 रुपीज। ये आपका प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक किस्त आपका कितना है? 100 रुपीज। और उस दुकानदार को दे राशि, उस दुकानदार को दे राशि, टोटल जो है दे राशि कितना है? टोटल कितना जो है दे राशि, आप मतलब कि फाइन टोटल कितना में आपका पड़ा, पूरा ब्याज सहित लेकर ना, तो कितने में पड़ा टोटल दे राशि? आप कितना दिए हैं सर, कितना दिए हैं दुकानदार को? तो 100, 200, 300, 400, 500, 540, 570, 590 और 10 कितना हो गया? 600। ठीक है, टोटल दे राशि 600 रुपये। यानी आप उसको जो है 100 रुपये, मतलब कि 100 रुपया उसका ब्याज हो गया, और उसके बाद 500 का वो था, तो आप टोटल जो है 600 रुपये मेरे दोस्त आप उसको दिए हैं। इंस्टॉलमेंट पे लिए थे तभी आपको जो है 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा गया। आप किस पे लिए थे तो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ गया, तो आपको जो है जो 500 का था वही आप 600 दिए। ठीक है, आप अगर बाय हैंड तुरंत पैसा देते तो मेरे दोस्त आपको सामान 500 रुपये में ही मिल जाता, लेकिन आप किस्त पे बना लिए तो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो यहाँ पर जो है टोटल दे राशि कितना है सर? 600 रुपये है। और आपका अगर हम यूं कहें कि ब्याज सर, एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा है, कितना ब्याज लगा है? ठीक है, ब्याज कितना लगा है आपका? तो 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, आपका 100 रुपये, 100 रुपये टोटल ब्याज है।
100 रुपये आपका टोटल जो है ब्याज लगा है मेरे दोस्त, 100 रुपये टोटल ब्याज लगा है। और देय राशि आपका जो है टोटल जो है दुकानदार को आप पूरा का पूरा पेमेंट किए हैं सर 600 रुपये, ठीक है, टोटल 600 रुपये आप दिए हैं। एवरी इंस्टॉलमेंट यूं कहें कि प्रत्येक किस्त आपका कितना है 100 रुपये, प्रत्येक किस्त आपका जो है कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त आप इस चीज को जो है समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा, अब तो ये अभी तो हम आपको ये बता रहे थे सर कि ये मतलब बनता कैसे, लेकिन सवाल में आपको इतना देर नहीं करना होगा। सवाल को आपको एकदम जल्दी से बनाना होगा, जल्दी से विद इन सेकेंड। आप आंखों आंखों में देखकर क्वेश्चन को भस्म कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो किस्त वाला सवाल रहेगा निश्चित रूप से 109.9% गारंटी के साथ मेरे दोस्त एक बार आप जो है हमारा वीडियो को देख लीजिएगा, हमारा अप्रोच समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को जो है विद इन सेकेंड बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको एकदम जल्दी से बताते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम आपको सर जल्दी से इस चीज को सिखाते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे सर ये आपका जो है 500 का था और इस पे 10% इंटरेस्ट लग रहा है, 5 साल के लिए किस्त है। अगर जितने सालों के लिए वो किस्त बना है, जितने सालों के लिए ना, जैसे 500 का था सर, 500 रुपए का फाइन मिल रहा था, इस पे जो है रेट कितना लगा है 10% लगा है, रेट 10%। और 5 साल के लिए अगर किस्त बना है, 5 साल के लिए ना, 5 साल के लिए किस्त बना है मेरे दोस्त, जितने सालों के लिए सर अगर वो किस्त बनाएगा, आप तुरंत ऐसे लिख लीजिए। इसका एकदम सुंदर सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप 100 रुपये लेटेस्ट कंसिडर एवरी इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 100 रुपीज। आप इस चीज को मान के चलिए कि मान लिया जाए कि जो है प्रत्येक किस्त का वैल्यू जो है कितना है 100 रुपये, प्रत्येक किस्त का वैल्यू 100 रुपये। अगर सर प्रत्येक किस्त का वैल्यू 100 रुपये है तो पहली किस्त 100 रुपये, 5 साल के लिए कहा है, तुरंत 5 बार 100 लिख लो, ठीक है। अगर 3 साल के लिए कहता है तो 3 बार 100, 4 साल के लिए कहता है 4 बार 100, 6 साल के लिए कहता है 6 बार 100, मतलब जितने सालों के लिए कहेगा उतना बार तुरंत हम 100 काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यानी पहले साल के लिए 100, फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल के लिए, फिर चौथी साल के लिए, फिर आपका जो है कितना 5वीं साल के लिए 100, ठीक है। 5वीं साल के लिए कितना हो गया 100 हो गया मेरे दोस्त। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अब आपको जो है दर दिया है 10%, दर दिया है 10%। अभी तक हम आपको एक एक चीज कनेक्ट करा रहे थे कैसे मतलब निकलता है, लेकिन अब हम आपको जो है दिखाएंगे मेरे दोस्त जल्दी से कैसे स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, जल्दी से इस ढांचा को कैसे जो है क्रिएट करके अपना जो है आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ 10% दिया है, चाहे जितना परसेंट दिया, कोई नेसेसरी नहीं है सर कि 10% हो, 5%, 4%, 3%, 12%, चाहे जितना परसेंट दे दिया जाए, आपको दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। अब देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पे अगर रेट सर 10% दिया है, रेट 10% दिया है, तो आप एक चीज यहाँ स्पेस छोड़ दीजिए। देख लीजिए यहाँ पर एक छूटा है ना, एक खाली स्थान, यहाँ आप स्पेस छोड़कर, यहाँ 10% दिया है, आप इसको स्पेस छोड़कर यहाँ से आप काउंट करो। देखो 10 दिया है, जिसका दिया उसी का टेबल पढ़ दो बस। जिसका जैसे 10% दिया है, आप 10 का टेबल पढ़ते चले जाओ। यहाँ पर जो है 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20, फिर 10 तिहाई 30 और 10 चौक 40। देख लीजिए मेरे दोस्त, आपका जो है जल्दी से बन गया। हम क्या किए, अगर यहाँ 5 दिया होता तो हम कहते हैं 5, 5 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। यहाँ 6% दिया होता तो हम कहते हैं 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। यहाँ आपका जो है अगर 12% दिया होता तो हम कहते हैं 12, 12 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, ठीक है। और आपका निश्चित रूप से वही आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है सर, इतना करने से अच्छा है कि मेरे दोस्त आप जो है कॉन्सेप्ट समझिए और जल्दी से जो है मतलब आप अपना अपना ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर 5 साल के लिए कहा है तो आप 5 बार तुरंत 100 लिखो। अगर सर 4 साल के लिए कहता है तो आप जो है जो इंस्टॉलमेंट है 100 रुपये, इसको 4 बार आप लिखते हैं। अगर सर 3 साल के लिए कहता है तो 100 3 बार लिखते हैं। 2 साल के लिए कहता है 2 बार लिखते हैं। जितना सालों के लिए कहेगा उतना बार आप 100 जल्दी से लिख लेंगे। और उसके बाद पीछे से एक जो है खाली स्थान छोड़कर मेरे दोस्त जो रेट दिया रहेगा, जो सर रेट दिया रहेगा, आप उसी का टेबल पढ़ते चले आइएगा और आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है एवरी इंस्टॉलमेंट, अगर यूं कहें कि सर प्रत्येक किस्त जो है, प्रत्येक किस्त कितना हो गया, ये 100 रुपए, ये आपका जो है एवरी इंस्टॉलमेंट कितना हुआ 100 रुपए ना। आपका जो इंस्टॉलमेंट है, आपका जो किस्त है, किस्त यहाँ पर आ गया, किस्त आपका कितना आ गया 100 रुपए, किस्त आपका जो है यही 100 रुपये। और यूं कहें कि देय राशि कितनी होगी, देय राशि अभी अभी हम यहाँ लिखे थे, कोई जरूरी नहीं है, फिर से आप ये चीज समझ ले सकते हैं। देखिए सर यहाँ पर एवरी इंस्टॉलमेंट कितना आ गया 100 रुपीज, और टोटल देय राशि, टोटल देय राशि 100, 200, 300, 400, 500 ना। 500 का फाइन था। आप जो है जब किस्त पे लिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ब्याज 40, 30, 70, 20, 90, 200,
500 में 100 जोड़ दीजिए 600, तो आपका देय राशि आ जाएगा, देय राशि आपका आ जाएगा 600। ठीक है, देय राशि मेरे दोस्त, देय राशि आपका टोटल 600 रुपये। और उसके बाद एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज आप जो है टोटल जो है मतलब ब्याज कितना दिए हैं, तो 40 30 70 20 90 10 100, 100 रुपये आप जो है टोटल क्या दिए हैं, ब्याज दिए हैं। तो मेरे दोस्त निश्चित रूप से आप इस चीज़ को पूरा, इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से जो है समझ पाए होंगे। आप इसको जो है पूरा जो है लिख लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, हम जो है साइड हो जाते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन जो है पढ़ देते हैं ध्यानपूर्वक, जो है सभी जन मतलब क्वेश्चन को जो है सुन लेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले ये कह रहे हैं कि सर 3 वर्ष बाद दे 3300 रुपये, 3 वर्ष बाद दे 3300 रुपये के कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान। देखिए 3 समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है देय राशि जो है कितना है, 3300। देय राशि दिया है सर, देय राशि टोटल कितना है, 3300। ठीक है, देय राशि आपका टोटल 3300 है। और आपका दर दिया है, दर कितना है, 10% है, 10%। 10% आपका रेट दे दिया है 10%। 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो और 3 समान वार्षिक किस्तों में। अब ये कह रहा है कि 3 समान वार्षिक किस्तों में, मतलब कि 3 साल में जो है मतलब जमा किया है ना, 3 साल में वो जमा किया है 3 समान वार्षिक किस्त में। इसका जो है जो इंस्टॉलमेंट है वो समान है, हर साल समान है। हम कह रहे थे कि अगर जैसे इसमें कह दिया कि 3 समान वार्षिक किस्त, 3 समान वार्षिक किस्त बोला है, तो मेरे दोस्त जल्दी से आप जो है 100 3 बार लिख लीजिए, 100 फिर आप 100 फिर आप 100, 3 बार आप लिख लीजिए 100 100। ये आपका एवरी इंस्टॉलमेंट, लेटेस्ट कंसीडर एवरी इंस्टॉलमेंट इक्वल टू जो है 100 रुपीज मान लेते हैं। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो है 100 रुपये जो है क्या हो गया, प्रत्येक किस्त हो गया, 100 रुपये जो है प्रत्येक किस्त हो गया, 100 रुपये प्रत्येक किस्त हो गया। और जब 3 समान वार्षिक किस्तों में जमा कर रहा है तो 100 रुपये पहले साल, अगले साल भी 100 रुपये, अगले साल भी 100 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो है 10% प्रति ईयर ना, 10% जो है वार्षिक है, 10% ये दर वार्षिक है। तो अभी हम कह रहे थे, अभी हम आपको स्ट्रक्चर समझाए थे मेरे दोस्त, ये 3 साल के लिए कहा तो आप तुरंत 100 100 3 बार लिखिए। 10% अब क्या है, एक स्थान छोड़कर जो है यहाँ से आइए, टेबल पढ़िए इसका, 10 एकन्नम 10 और 10 दूना 20। ठीक है, 10 एकन्नम 10, 10 दूना 20। और यहाँ पर अब आपका जो है टोटल देय राशि इसमें देख लीजिए कितना आया, 100 200 300 और 300 के बाद 320 और 330 ना। ठीक है, 100 200 300 और 320 और 320 में 10 जोड़ देंगे 330, यानी टोटल देय राशि हमारे मानने के अनुसार, हम जो अपना चीज माने हैं मेरे दोस्त, इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल देय राशि कितना आ गया, 330 आ गया। टोटल देय राशि कितना आया, 330 आ गया। और क्वेश्चन में देय राशि दिया है 3300, तो 330 किसके बराबर हो जाएगा, 3300 के ना। 330 जो है 3300 के बराबर हो जाएगा। ये 330 जो है 3300 रुपए के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। और एक जीरो से काट दीजिए, 33 एकन्नम 33, 33 एकन्नम 33, 33 शून्य शून्य, 1 यूनिट का मान आ गया यहाँ पर 10 रुपए। यहाँ पे 1 यूनिट का मान मेरे दोस्त कितना आ गया, 10 रुपए। जब 1 यूनिट का मान सर 10 रुपए आ गया, 1 यूनिट का मान 10 रुपए आ गया मेरे दोस्त, क्वेश्चन वाले कहते हैं कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया था ना सर, कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान बताए, प्रत्येक किस्त का मान बताए। तो प्रत्येक किस्त यहाँ पर हम कितना कंसीडर किए बताइए, प्रत्येक किस्त हम कितना माने, लेटेस्ट कंसीडर 100 रुपीज इंस्टॉलमेंट है ना। तो प्रत्येक किस्त जो है 100 रुपये है, तो चूंकि 1 यूनिट का मान 10 रुपया, इसलिए जो है 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसलिए 100 यूनिट, यही प्रत्येक किस्त है, इसलिए 100 यूनिट का मान 100 गुड़ा 10, तो आपका कितना आ गया, 1000 रुपये प्रत्येक किस्त का मान आ गया मेरे दोस्त। 1000 रुपये वो हर साल जो है पैसे को जमा कर रहा था, 1000 रुपये वो हर साल जो है, हर साल किस्त वाइज जो है दे रहा था। ठीक है, तो 3 साल में वह अपना टोटल इतना 3300 रुपये जो है चुकता किया था। टोटल कितना चुकता किया था, 33 रुपया। हर साल 1000 रुपये दे रहा था, तो 3 साल में 3000 दिया था। ब्याज कितना दिया था जो है, ब्याज आपका यहाँ पर मेरे दोस्त जो जो ब्याज है, ब्याज यहाँ पर देखिए ये 20 और उसके बाद जो है 20 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 30। तो ब्याज वो जो है कितना दिया था, 30 दिया था। ठीक है, ब्याज जो है कितना दिया था, तो 30 दिया था। तो ये आपका आंसर आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। आप इस चीज को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ देते हैं मेरे दोस्त। निश्चित रूप से आशा एंड विश्वास के साथ आप सभी जन को समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ पूरा कनेक्ट करा के मेरे दोस्त हम बता रहे हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद दे 12,000 रुपये के कर्ज को 5 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान, यहाँ पर टोटल देय राशि कितना है? 12,000। टोटल देय राशि कितना है सर? 12,000 ना। इसको चलिए यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल देय राशि कितना है? 12,000। देय राशि आपका 12,000 मेरे दोस्त है। ठीक है, टोटल देय राशि 12,000 रुपये है। और कितने साल में? 5 साल में ना। टोटल देय राशि आपका 12,000 है और क्वेश्चन वाला कह रहा है 5 समान वार्षिक किस्तों में। 5 समान वार्षिक किस्तों में। अब अगर वो 5 साल में जो है मतलब अगर जमा कर रहा है सर, 5 साल में अगर जमा कर रहा है मेरे दोस्त, 5 साल में अगर जमा कर रहा है तो हम बताए थे जितने साल के लिए बोलेगा आप तुरंत 100 जो है उतना बार लिख लेंगे। 5 साल के लिए कहा है तो आप जो है 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर आपका क्या 500। ठीक है, 5 साल के लिए कहा है तो मेरे दोस्त आप जो है 100 जो है 5 बार लिख लीजिए। फिर उसके बाद जितना रेट का है आप पीछे से एक स्थान छोड़कर उसका टेबल पढ़ते चले आइए। दर यहाँ पर कहा है 20%, दर कहा है 20%, तो आप यहाँ से टेबल पढ़ लीजिए। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। ठीक है, आपका यहाँ पर काम हो गया। देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर जो है मतलब कि अब आपके मानने के अनुसार एक चीज इसमें हम नहीं बताए थे, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए मेरे दोस्त। जैसे इसमें अगर इंटरेस्ट पूछा होता, इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा ब्याज, तो सर ब्याज यहाँ पर 20-10-30 यूनिट है। 20-10-30 यूनिट है। ये नहीं कि आप 30 रुपये बता देंगे कि 30 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ हम जैसे मतलब कि कंसीडर किए ना कि इंस्टॉलमेंट 100 है। अगर ये 100 है तो 100 यूनिट का मान निकालें, तब हमारा जो है मतलब प्रत्येक किस्त का मान 1,000 आया है। प्रत्येक किस्त का मान 1,000 है। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे दोस्त पूछ लेता है कि टोटल ब्याज बताइए, टोटल ब्याज बताइए, प्रत्येक किस्त न पूछ कर सर अगर पूछ लेता है कि टोटल ब्याज बताइए, तो टोटल ब्याज कितना? 20-10-30 यानी 30 यूनिट का मान निकालना होता है। हम लोग यहाँ देखे थे 1 यूनिट का मान 10 है, तो 30 यूनिट का मान 30 गुणा 10 कर देंगे, कितना आ जाता है? 300 रुपये। 300 रुपये आपका जो है क्या आ जाता है? ब्याज आ जाता है। 300 रुपये आपका ब्याज आ जाता है। सर वीडियो लंबा होगा मेरे दोस्त, इसलिए जो है क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, ब्याज पूछ लेता है, प्रत्येक किस्त का मान पूछ लेता है, कभी कभी किस्त देकर दे राशि पूछ लेता है, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर इसमें किस्त दिया होता सर, अगर किस्त दिया होता, दे राशि पूछता, तो आप क्या करते हैं कि जो किस्त प्रत्येक किस्त का वैल्यू जो है 100 रुपये है, तो 100 जो है उसके बराबर कर देते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। फिर आप जो है इसी तरह ऐसे सरल करते हैं। फिर मेरे दोस्त 1 यूनिट का मान निकाल कर टोटल दे राशि आप जो है अपना ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं जो आप माने रहते हैं यहाँ से, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल दे राशि आ जाता है। ठीक है, और अगर आपका ब्याज पूछता है ब्याज, तो ब्याज यहाँ पर नीचे जो है 20-10-30 यूनिट है, चूंकि 1 यूनिट का मान 10 है, तो 30 यूनिट का मान 30 गुणा 10 हो जाएगा, आपका 300 ब्याज हो जाएगा। 300 ब्याज, तभी तो 1,000 रुपये आप जो है 3 बार में दिए 3,000, और आपका जो है 300 ब्याज हुआ, तो 3,300 रुपये में आपको टोटल जो है दे राशि 3,300 रुपये, मतलब आप दुकानदार को टोटल जो है 3,300 रुपये जो है आपको भुगतान करना पड़ता। तो आते हैं मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पर टोटल दे राशि गिवन है 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, और 5 समान वार्षिक किस्तों में 5 साल में जो है मतलब ये भुगतान कर रहा है, और इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस्त के अनुसार। अब देख लीजिए, अगर 5 सालों में पूरा का पूरा अगर दे रहा है सर, तो 5 साल के लिए अगर एक किस्त बनाया है, 5 साल के लिए अगर किस्त बनाया है, तो हम कहते हैं जितना साल के लिए कहा जाए आप उतना बार 100 तुरंत लिख लिया करो। अब 5 साल के लिए कहा गया तो 100, 200, 300, 400, 500, मतलब 5 बार तुरंत 100 लिख लीजिए। फिर आप पीछे से जो है एक स्थान छोड़ दीजिए, पीछे से एक स्थान छोड़कर आप जो है दर जो है 20% वार्षिक दिया है, तो मेरे दोस्त यहाँ से एक स्थान छोड़कर आप ऐसे टेबल पढ़िए। 20 को 20, 20 40, 20 60, 20 80। अब देख लीजिए कि आपका टोटल जो है टोटल दे राशि कितना है? 100, 200, 300, 400, 500, और उसके बाद 60, 40, 100 यानी आपका 600, फिर 80, 20 जो है 80, 20 भी 100 हो गया। 100 देखिए, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से, 200 यहाँ हुआ, और 500 इधर ना, 500 और 200 नीचे जो है 200 यूनिट ब्याज ना, टोटल कितना हो गया? 700। तो हमारे मानने के अनुसार जो है टोटल 700 हुआ, और 700 जो है दे राशि, और 700 दे राशि किसके बराबर? क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया दे राशि का 12,000, कितना दिया है? 12,000।
तो 700 यूनिट कितने के बराबर मेरे दोस्त, 12,000 का। 700 यूनिट जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 12,000। यहाँ से दो जीरो से काट दीजिए। एक यूनिट का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/7 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 120/7 आ जाएगा। यहाँ पर एक यूनिट का मान मेरे दोस्त 120/7, इतना 12,000 रुपए है, ते भी रुपए में आ गया। तो एक यूनिट का मान 120/7 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था सर कि प्रत्येक किस्त का मान बताए, एवरी इंस्टॉलमेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान जो है 100 है ना। चूंकि एक यूनिट 120/7 रुपए के बराबर है, इसलिए जो है 100 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 100 यूनिट। तो 120/7 गुणा कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो आप अगर गुणा करा देंगे तो 12 का नम 12 और 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो ना, 12,000/7 इतना रुपए आ जाएगा आपका। 100 यूनिट का मान आ जाएगा, 100 यूनिट का मान आ जाएगा। समझ में आया, यानी प्रत्येक किस्त का मान 12,000/7 रुपए। मेरे दोस्त आप सभी जन जो है इतना समझदार तो जरूर हैं कि 12,000 में जो है 7 का भाग लगा देंगे, आपका जो है प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे हम आपको पूरा करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आपका जो है मतलब कि दिक्कत होगा फिर अपलोड करने में। तो मेरे दोस्त आपका 12,000/7 आप 7 से भाग लगा देंगे, आपका जो है शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से मेरे दोस्त प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। निश्चित रूप से आसान विश्वास के साथ हम कह सकते हैं आपको सभी जन को जो है समझ में आया होगा। आप इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो का जो है इंतजार करेंगे, आएंगे बहुत जल्द आप लोगों के बीच में अगली वीडियो लेकर मेरे दोस्त। अब हम लोग जो है देख रहे हैं, अब अभी जो है आपका जो है साधारण ब्याज जो है हम 4 क्लास ले चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में आएंगे मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज चालू करेंगे, तो आप लोग मेरे दोस्त साधारण ब्याज जो है सभी पूरा का पूरा लर्न कर लीजिएगा, उसको जो है रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि निश्चित रूप से आप कोई भी क्वेश्चन आप जो है तुरंत विद इन सेकेंड आप बना पाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।